तिवारी एंड वेलकम माय चैनल पैराडाइज। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अपनी वृंदावन की ट्रिप के बारे में और आपको भी मैं ये बताऊंगा कि आप अगर वृंदावन नहीं गए हैं तो आपको क्यों जाना चाहिए, और अगर आप मथुरा वृंदावन जाते हैं तो और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक दिन में आप कैसे वृंदावन की ट्रिप पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब फॉरेस्ट, जंगल, वृंदावन यानी कि तुलसी का जंगल। और वृंदावन में अगर आप मुझसे पूछे तो टोटल 5,500 यानी 5,500 मंदिर हैं। तो जब भी आप जाएंगे आप बहुत कंफ्यूज होंगे, आपको हर रोड पे, हर गली में, हर थोड़ी दूर पे वहाँ पे मंदिर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी वृंदावन की ट्रिप के बारे में बताऊं तो जैसा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, स्पेशली प्रेम मंदिर की और बांके बिहारी मंदिर की, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था, सडनली मेरा प्लान बन गया और मैं वहाँ पे वृंदावन गया और वहाँ पर रुका। मैं जब वहाँ पहुँचा था तो आश्रम में रुकने के बाद वहाँ से चेंज करके शूज़ उतार करके मैं नंगे पैर वहाँ से निकल गया था प्रियाकांत जू टेम्पल, क्योंकि प्रियाकांत जू टेम्पल के बगल में बस कुछ ही स्टेप्स आगे पड़ता है वैष्णो माता का मंदिर। और वैष्णो माता के मंदिर में वैष्णो माता की बहुत ही बड़ी मूर्ति है, गुफा है, वहाँ पे सारे स्वरूप उनके मिलते हैं दर्शन करने को। वो दुर्भाग्यवश बंद था, लेकिन सौभाग्यवश मैं वहाँ पे पहुँचा। मैंने बाकी सारे मंदिरों में दर्शन किए। प्रियाकांत जू टेम्पल ठाकुर देवी की नंदन जी के द्वारा बनवाया गया है। और उसके बाद मैं गया था प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का जो व्यू होता है वो शाम को बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है शाम को जब आप वहाँ पर जाते हैं। प्रेम मंदिर के बाद मैं गया था राम बलराम मंदिर, जो कि अंग्रेज मंदिर के नाम से भी फेमस है, या फिर आप इस्कॉन का नाम आपने सुना होगा तो वो एक इस्कॉन टेम्पल है। उसके बाद मैंने रात में रेस्ट किया था और सुबह मैं वहाँ से फिर से निकल गया था बेयरफुट, और फिर मैं सबसे पहले गया था निधिवन। निधिवन से फिर मैं गया था यमुना नदी के दर्शन करने, और यमुना नदी के बाद मैं गया था बिहारी जी के दर्शन करने। और फिर वहाँ से मैं आश्रम आकर के मैंने अपनी बाइक उठाई थी, फिर मैं गया था गोवर्धन परिक्रमा करने, और उसके बाद मैं गया था बरसाना। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी ट्रिप। लेकिन अगर आप नहीं गए हैं मथुरा वृंदावन और वहाँ आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं बिल्कुल आपको कहूँगा आप वहाँ पर ज़रूर आइए। और आप क्यों आइए, क्योंकि मथुरा वृंदावन गोकुल ये जितने भी धाम हैं ये सारे लॉर्ड श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं, क्योंकि आप सबको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5,000 साल पहले मथुरा में हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप मथुरा वृंदावन आते हैं और आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आप अपनी ट्रिप कैसे करें, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप केवल एक दिन में पूरी ट्रिप कर सकते हैं। और मथुरा वृंदावन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल है या फिर जाने के लिए जगह है वो मैं आपको जो है क्रम वाइज बताऊंगा। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है। अगर आप नहीं गए हैं तो आप श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि ज़रूर जाइएगा। श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि, जी बिल्कुल, आपने जैसे कि टीवी में जो सीरियल आते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि जो कंस का कारागार था वही श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, क्योंकि वहीं पर श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। हाँ, हाल ही में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, अभी उसमें कुछ विवाद चल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा, औरंगजेब ने जो मेन पार्ट था श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि का तोड़वा करके वहाँ शाही ईदगाह बनवा दिया था, और जो मंदिर के पार्ट्स थे वो वहाँ की सीढ़ियों में चुनवा दिए थे, ताकि जब वो लोग ईदगाह में या मस्जिद में जाए तो वो उसके ऊपर पैर रखते हुए जाए। तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रखी है और इसके ऊपर केस भी चल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि ज़रूर जाएं, क्योंकि वो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर पैदा हुए थे, वो भी आज से 5,000 साल पहले। श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के बाद आप वहाँ से जो है जा सकते हैं बरसाने। बरसाने जाएंगे, वो एक पहाड़ी के ऊपर है और वहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। बरसाना जो है वो लाडली राधा रानी जी का मंदिर है। पहाड़ी के ऊपर जाकर के बहुत ही शांत और बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको मिलेगा। वहाँ दर्शन करने के बाद आप गोवर्धन जा सकते हैं, गिरिराज महाराज के दर्शन करने जा सकते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप गिरिराज महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं तो उसकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, वो आप ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ पर किसी होटल में रुक करके आप नंगे पैर पैदल परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप मेरी तरह वहाँ से ऑटो हायर कर सकते हैं, जो आपको 50, 100, 150 इतने रुपए में हायर हो जाएगी, और जो आपको पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करा देगी। परिक्रमा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परिक्रमा
के दौरान ही आपको रास्ते में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉट्स है। फॉर एग्जाम्पल वो स्पॉट आपको मिलेगा जहाँ पे एग्जैक्टली भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए, जब इंद्र गुस्सा हो गया था और उन्होंने कंटिन्यू बारिश कर दी थी। वहाँ पर गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद आप नंदगांव जा सकते हैं। मैं नंदगांव नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे पास उतना समय बचा नहीं था। उसके बाद आप जा सकते हैं निधिवन। निधिवन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉट है। निधिवन के बाद आप जा सकते हैं बिहारी जी के मंदिर। और दोस्तों बिहारी जी का जो मंदिर है, अगर आप मुझसे पूछें तो वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, क्योंकि बिहारी जी यानी कि हमारे बाकी बिहारी, यानी कि हमारे श्री कृष्ण, यानी कि हमारे बाल गोपाल जो कि पूरे संसार के राजा हैं, ये उनका मंदिर है। तो उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। बिहारी जी के मंदिर के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं जो आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही बिहारी जी की प्रतिमा जो प्रकट हुई थी वो आज से करीब 200 साल पहले प्रकट हुई थी, वो निधिवन में ही प्रकट हुई थी, तो इसलिए निधिवन जाना भी बहुत ज़रूरी है। निधिवन और बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आप अगर एक ही दिन में ये सारी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं तो आप प्रेम मंदिर जाएंगे। प्रेम मंदिर आप बहुत ही सही समय पे शाम को पहुंचेंगे और शाम को वहाँ पे बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। वहाँ पे श्री कृष्ण जी की जितनी भी लीलाएं हैं उनकी बहुत सारी झांकियाँ हैं जो बिल्कुल देखने योग्य हैं। प्रेम मंदिर के पास में ही है इस्कॉन टेम्पल, यानी कि जिसे अंग्रेज़ मंदिर भी कहते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंग्रेज़ मंदिर वहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये सारी जगहें हैं और इनकी ये इम्पोर्टेंस है जो मैंने आपको बताई, जहाँ पर भी मैं गया हुआ था। इनमें से मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करने वाला हूँ अपनी गोवर्धन परिक्रमा की वीडियो, और उसके बाद मैं बरसाने में राधा रानी के दर्शन आपको कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि वो चीज़ें मैं इम्प्रूव करूँ। Thank you so much for watching my video. I really appreciate your time.